आइए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए ये आपको गिवन है एफ आर से आर। इसका जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको कहते हैं मॉड फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। क्या? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, हमको करना है कि सो एफ इज नाइदर वन वन और नॉट ऑन। ठीक है, मैं दो मेथड से बात करता हूँ। देखिए पहला मैं फर्स्ट बात कर लूंगा, चेक करता हूं कि इसमें पहला एफ इज वन कि वन वन है या नहीं। देखिए चेक कैसे करेंगे। देखिए ठीक है, चेक करना एफ इज वन वन कि एफ वन वन है या नहीं। देखिए देयर एग्जिस्ट ठीक है 2 पॉइंट x1 इक्वल टू कितना माइनस के 1 एंड x2 इक्वल टू कितना 1 सच दैट जहां आपका f ऑफ x1 कितना f ऑफ -1 बराबर कितना मोड -1 और मोड -1 कितना होता है 1। f ऑफ x2 f ऑफ -1 इक्वल टू कितना मोड 1 बराबर कितना 1। तो यहाँ पर आपका f ऑफ x1 इक्वल टू किसके f ऑफ x2। ऐसे बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 बट x1 नॉट इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। सेकेंड चेक करना है आपको f इज 1 2 कि f आपका 1 2 है या नहीं। कैसे करेंगे 1 2? अच्छा देखिए जो हमारे पास मॉड फंक्शन होता है सबसे पहली कंडीशन होती है या सबसे पहली बात होती है मॉड के लिए कि वो पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करता है। मैं आपको बता दूं जो मेरा मॉड फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी -1 कभी अटेंड नहीं करेगा। जबकि हमारे पास कोडोमेन क्या है r और r में -1 होता है। तो अगर मैं चेक करूं कि f इज ऑन टू तो मैं कहूंगा कि देयर एग्जिस्ट ठीक है y इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर विच ठीक है जिसके लिए देयर इज नो x विच इज बिलोंग्स टू डोमेन। दिस इंप्लाइज माने कर देंगे x इज नॉट। ठीक है, मेरे पास कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है माइनस का 1 जिसकी मुझे कोई प्री इमेज नहीं मिलती, लेकिन डेफिनेशन कहती है ऑन टू की क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। अच्छा ये बताइए क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो x की वैल्यू यहां से यहां पुट करने पर -1 दे दे? कोई भी ऐसी वैल्यू x की नहीं है जो यहां पुट करने पर मुझे क्या मिल जाए माइनस का 1 मिल जाए। तो उसी को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा y इक्वल टू कितना -1 बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन फॉर विच देयर इज नो x विच इज बिलोंग्स टू डोमेन। यानी ऐसा कोई x नहीं है किसके लिए -1 के लिए जो कहां बिलोंग कर सके डोमेन में। इसका मतलब -1 को कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी और प्री इमेज नहीं मिलेगी तो f इज नॉट ऑन टू। देन आगे चलते हैं। सेकंड देखिए इसका सेकंड मेथड टेस्ट करना है आपको, वो ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। अच्छा आपने मॉड फंक्शन पढ़ा हुआ fx इक्वल टू
ये कैसे एक्सपेंड होता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो ये क्या देता है भाई साहब x देते हैं, और जब x लेस देन 0 तो क्या देते हैं माइनस के x देते हैं। और ये भी आपको पता है फंक्शन क्या होता है y इक्वल टू, पहली कंडीशन अगर मैं देखूं कि इफ x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू क्या मिलना मुझे x लाइन, और यदि मेरे पास x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू कितना होता है माइनस के x। मैं बात कर लो ग्राफ की, देखिए जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना x। अच्छा y इक्वल टू x मतलब अगर मैं इसकी देखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, इसको यहाँ 0 कर लूं यहाँ 1 कर लूं तो m की वैल्यू मिलेगी मुझे 1। दिस इंप्लाइज m कितना होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना 45। यानी ये लाइन की वो इक्वेशन है जो x एक्सिस से थीटा इक्वल टू कितना 45 एंगल पर होती है। तो 45 एंगल कितना ये हो गया, और ये इधर भी जाएगी, लेकिन x क्या है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली क्या कर देता हूं मैं कैंसिल कर देता हूं। ऐसी मेरे पास ये लाइन है, अगर मैं इसकी कंपेयर करूं किससे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर m इक्वल टू -1 मतलब tan थीटा, ठीक है, और -1 कितनी वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4 यानी 135 की, थीटा इक्वल टू कितना होगा 3π/4। यानी ये लाइन की वो इक्वेशन है जो x एक्सिस से कितना 135 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी x एक्सिस से 135 डिग्री एंगल। ये लाइन की इक्वेशन कितनी इधर भी और ये इधर भी, लेकिन x क्या है 0 छोटा किधर मिलता है इधर मिलता है, इसका मतलब मैं इस वाली को कट कर दूंगा, जब मैं कट कर दूंगा तो मुझे ग्राफ मिल गया ये वाला, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये 1 है नहीं, पहली बात मुझे चेक करना f 1 है या नहीं, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो जो लाइन है अ लाइन which is parallel to x axis cut exactly 2 point को कट करते हैं। मैं बताया कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कट 2 पॉइंट ऑफ द ग्राफ fx इक्वल टू mod x। मैं बताया अगर कोई भी लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल हो किसी भी फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंटों पर कट करती है तो वो फंक्शन हमारा 1 नहीं होता, यानी f इज नॉट 1। अच्छा सेकंड केस देखो कि f इज ऑन टू है या नहीं, f इज ऑन टू चेक करने के लिए ये सिंपल सी बात। अच्छा ये बताइए कि ग्राफ किस हाइट तक उठ रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, इसी हाइट से तो उठा दोनों साइड में, यानी नीचे 0 है ऊपर कहां तक प्लस इंफिनिटी। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ f इक्वल टू कितना 0 से इंफिनिटी, ठीक है, जो कि कोडोमेन कितना r यानी नॉट इक्वल टू r, माना कर देंगे नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी जो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज लिख देंगे लास्ट में f इज नॉट ऑन टू, यानी f हमारा ऑन टू नहीं है। ओके स्टूडेंट।